अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग जी। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है चिकन पुलाव। झटपट सी रेसिपी शेयर करेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये आप लोगों की तरफ से छोटा सा प्यार होता है और मोहब्बत होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि हम और ज़्यादा बेहतर काम करें। तो जी यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ पर घी के अंदर बारीक काट कर अपने प्याज ऐड कर दिए। जैसे ही प्याज़ों का कलर ब्राउन होना है, इसके अंदर अपने लहसुन अदरक का पेस्ट, और जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके इसके अंदर से खुशबू आने लग जाए और आपका किचन बिल्कुल महक जाए, तो इसके अंदर आपने अपना धुला हुआ चिकन ऐड कर देना। चिकन को ऐड किए हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर जाए तो इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा डार्क ब्राउन में, और इसके अंदर आपने अपने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देना है, और साथ ही सारे स्पाइसेस डाल देने हैं, जो कि नमक, हल्दी, कुटी मिर्च और पाउडर मिर्च और उसके साथ धनिया पाउडर था। और इसको आपने अच्छे तरीके से पकने देना है 10 से 15 मिनट। जब अच्छे तरीके से ये पक जाएगा तो इसका कलर डार्क रेड में चला जाएगा, और इसके अंदर आपने अपना पानी ऐड कर देना है। यहाँ पर चावल मेरे पास 2 गिलास थे और मैंने पानी यहाँ पर 2.5 गिलास ऐड किए हैं। चावलों के हिसाब से आप लोग पानी डाला करें। अगर पानी चावल नया है तो इसमें पानी कम जाएगा, और अगर चावल पुराना है तो इसमें पानी आपका तकरीबन टोटल अमाउंट से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। पानी डालते ही यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच बिरयानी मसाले का लिया था। मेरे पास नेशनल बिरयानी मसाला मैं यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही मैंने एक कुटी दरदरी मिर्च, ब्लैक पेपर होती है हमारे पास, वो मैंने ऐड कर दिया है। इन दोनों चीज़ों को जैसे ही आप डालना है, उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा स्टिर कर लेना है। स्टिर करने के फ़ौरन बाद इसके अंदर आपने नमक चेक कर लेना है। नमक मेरे पास यहाँ पर कम था और मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून फिर से भर कर डाला, और साथ ही अपने धुले और भीगे हुए चावल इसके अंदर ऐड कर दिए। चावल मैंने आपको दिखा कर भिगोए थे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि चावल क्योंकि पुराना था तो मैंने इसको ऑलरेडी पहले ही भिगो दिया था। तो उसके जी फ़ौरन बाद हमने इसको फिर से हिला लेना है। हिलाने के बाद जब हमने देखना है इसका नमक फिर से चेक करना है। नमक हमने 3 स्टेजेस में चेक करना होता है। सबसे पहले जब आपने मसाला बनाना है तब चेक कर लें, उसके बाद आपने पानी डालने के फ़ौरन बाद चेक करना होता है जब पानी उबलने लग जाए, और उसके बाद आपने जब दम पर लगाने हैं चावल तब यूज़ देख लें कि नमक कम तो नहीं है, क्योंकि नमक हमारा चावलों में हमेशा कम हो जाता है। तो साथ ही जब आपने ये सारा प्रोसीजर कर लेना है तो उसके बाद हमने जब पानी थोड़ा सा कनी बराबर रह जाए तो उसके अंदर आपने तवे के ऊपर दम पर लगाना है ताकि चारों साइडों पर इसके सेक जाए और चावल आपके चारों साइडों से अच्छे तरीके से पक जाएं। ये माशाल्लाह से खिले खिले से ज़बरदस्त से चावल आपके तैयार हैं। खाएं पिए मौज करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह से बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, और मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर दिया करें कि मेरे चावल और मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके आपके चावल और आपकी रेसिपीज़ कैसी बनती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।